नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 28। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। यानी देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये बात सही है। ये ए, बी, ए और सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवालिक का विस्तार है। तो पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। अगला क्वेश्चन, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। अगला प्रश्न, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा बाब अल मंदेव। अगला प्रश्न, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा भुगतान संतुलन से। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा कुल बचत पर। अगला प्रश्न, भारतीय स्टॉक बाजार के विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सेबी। क्या होगा? सेबी। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा 2005। कब होगा? 2005। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न, महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा क्या? गिर उद्यान। अगला प्रश्न, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? 1988। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ग्रेट बैरियर। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा साधारण बहुमत। क्या होगा? साधारण बहुमत। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका क्या होगा? पहला पॉइंट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा 41वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी सत्य है। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी ये सत्य नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? इसका आंसर होगा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। अगला प्रश्न, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र। क्या होगा? उग्र। द्वितीय कर्म के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? उपनिषद से। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा कहाँ से दिया गया? तो इसका आंसर होगा 6ठा से। अगला प्रश्न, मानवीय जनसंख्या का श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा वनारोपण। क्या होगा? वनारोपण। अगला प्रश्न, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था? अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था? इसका आंसर होगा फारस। अगला प्रश्न, अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? इसका आंसर होगा 1562। क्या होगा? 1562। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो एला सापल की संधि या एक्सला सापल की संधि। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? इसका आंसर होगा लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो इसका आंसर होगा टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, ये भी सही है। शिक्षा विकास हेतु सर्जेंट आयोग, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या होगा? एंथोलॉजी सही है। पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी और कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 वर्गों। कितने वर्गों? 5 वर्गों। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स। अगला प्रश्न, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्जिमोन के बीज। आर्जिमोन के बीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग होता है विटामिन B2। विटामिन B2। अगला प्रश्न, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा छाल। क्या होगा? छाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगला प्रश्न, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का लाल रंग किसके कारण होता है? क्यूप्रस लवण। क्यूप्रस लवण। मिलान करने वाला है, यूरेनियम का समस्थानिक। यूरेनियम का समस्थानिक क्या होगा? तो नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन। और कोबाल्ट। कोबाल्ट कैंसर का उपचार। कोबाल्ट कैंसर का उपचार।
और क्या है, आयोडीन, आयोडीन गलगंड, रेडियम द्वितीयक कैंसर, द्वितीयक कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं, तो इसका आंसर होगा समूह 18, समूह 18। सिल्वेनाइट निम्न से किस धातु का अयस्क है, गोल्ड का, किसका है, गोल्ड का। अगला प्रश्न, जी, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह एक सदिश राशि है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो भूकंपीय तरंगों में यस तरंग है, भूकंपीय तरंगों में यस तरंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, इसका आंसर होगा गामा किरण, गामा किरण। और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का है, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा, तो किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा, बैगनी रंग का। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो कि बहुत वीवीआई रहता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अंतिम गवर्नर कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय प्रथम वायसराय श्री राजगोपालचारी, और अंतिम वायसराय भी श्री राजगोपालचारी ही थे। कुछ आगे फैक्ट देख लेते हैं। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी कब, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः किसे नियुक्त किया था, यानी बंगाल के लिए दीवान का तो मोहम्मद रजा खां, और बिहार के लिए राजा सिताब राय। भारत से द्वैत शासन को समाप्त किया था किसने, तो भारत से द्वैत शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने ही क्या किया था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया था। इसने मतलब वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया था। इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। इसी के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में स्थापना किया था। और इसी के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। अगला पॉइंट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयत बाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था किसके द्वारा, कर्नल रीड। भू राजस्व वसूलने हेतु महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।